I think critical thinking, creativity, the ability to figure out what other people want, the ability to have new ideas, that, in some sense, that'll be the most valuable skill of the future. गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, कहा है स्टीव जॉब्स ने, जिसको ओरिजिनली पाब्लो पिकासो ने बोला था। और इस लाइन की गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा आखिर इनोवेशन होती कैसे है, क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कैसे किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 5 लर्निंग्स ऑफ माय फेवरेट बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय स्टीव क्लेन। नंबर 1, नथिंग इज ओरिजिनल। एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू। एक बहुत अच्छी बात इस बुक में लिखी है, एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड इज ऑलरेडी बीइंग सेड, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से इट अगेन बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग इट। जितनी भी इनोवेशन हम देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, क्या वो सिर्फ उन्होंने ही उसे इनोवेट कर लिया था? नहीं, उससे पहले वोल्टास ने इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले कंट्रोल करना डिस्कवर किया था, और उसके बाद स्वान और एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर एक आर्क बल्ब का आविष्कार किया। एंड लेटर ऑन एडिसन ने एक प्रैक्टिकल लाइट बल्ब इन्वेंट किया। बट इफ़ यू सी द क्रोनोलॉजी, एवरीथिंग दैट इज़ इन्वेंटेड नाउ वॉज इन्वेंटेड बिकॉज इससे पहले एंसेस्टर्स ने या फिर उनके पुराने साइंटिस्ट ने उस पर काम कर रखा है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम जीनोलॉजी ऑफ आइडियाज़। अगर आप देखें फ्यूचर में भी आज जो भी चीज़ें बन रही हैं, कहीं ना कहीं पुरानी रिसर्च और पुराने आइडियाज़ और पुरानी डिस्कवरीज के ऊपर बनाते हुए जा रहे हैं हम। जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ या इंटरनेट का आविष्कार हुआ 1960 में, उन सब के ऊपर बिल्डअप करते करते आज की सारी डिस्कवरीज हो रही हैं। इसलिए बोलते हैं नथिंग इज़ ओरिजिनल। नंबर 2, टेक इंस्पिरेशन एंड स्टार्ट कॉपिंग। जब भी कोई इंसान कुछ नया करने जाता है तो ज़रूरी नहीं है उसका खुद कोई यूनिक स्टाइल हो। फॉर एन एग्जाम्पल विराट कोहली, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को फॉलो करके स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव लगाना सीखा, बट क्या वो 100% कॉपी कर पाए? नहीं। कोई भी इंसान किसी दूसरे का काम 100% कॉपी नहीं कर पाता है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो उसका तरीका होता है उसको डेवलप करते करते उसका एक खुद का स्टाइल जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसका एक यूनिक स्टाइल। रिमेंबर वाइल कॉपिंग डोंट प्लेजराइज, मीन्स आप किसी का एग्जैक्टली कॉपी करके रखें वो गलत है। कॉपी करने की पीछे की साइंस समझें। कॉपी करने का मतलब होता है आप कोई भी आर्ट, कोड या फिर कोई भी इनोवेशन जिसको आप कॉपी करके अपने पास बना रहे हो, आप उसमें सिर्फ उसकी चीज़ें नहीं इधर कॉपी कर रहे हो, बट उसका माइंडसेट कॉपी कर रहे हो। यू आर कॉपिंग हिज थिंकिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन इस बुक में लिखी है, व्हेन यू आर फॉलोइंग अ हीरो यू डोंट वांट टू लुक लाइक अ हीरो। जब भी आप किसी हीरो को फॉलो कर रहे हो, आप उस जैसा दिखना नहीं चाहते, पर आप उस जैसा देखना चाहते हो। मतलब क्या हुआ इसका कि आप हीरो को फॉलो करके उस जैसा दिखना नहीं चाहते हो, आप उसके नज़रिए से देखना चाहते हो, और उसके नज़रिए से देखने के लिए आपको वो कॉपी करनी होगी और पीछे का माइंडसेट समझना होगा आखिर वो कॉपी किया कैसे जा रहा है। आई रिमेंबर जब मैं डिज़ाइन सीखता था तो मैं और पोस्टर्स को और यूआईज को कॉपी करता था, और कॉपी करते करते मुझे डिकंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलता था। डिकंस्ट्रक्ट मतलब मान लो आप एक घर बना रहे हो छोटा लेवल का, और उसे अगर आप तोड़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उसके लिए ईंट का यूज़ किया है, सीमेंट का यूज़ किया है, पाइप लगी हुई है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, सिविल वर्क है, एंड XYZ। इसी तरीके से आप अगर कोई चीज़ को कॉपी करते हो तो आप बेसिकली उस माइंडसेट को कॉपी करते हो, उस थिंकिंग लेवल को कॉपी करते हो, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन लेना। और एक और बात याद रखना, कभी भी कॉपी कर रहे हो तो सिर्फ एक जगह से कॉपी मत करना, उसको हम बोलेंगे चोरी करना। पर अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से कॉपी कर रहे हो तो उसको रिसर्च भी बोला जा सकता है, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्स की थिंकिंग को कॉपी कर रहे हो और उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो। नंबर 3, हाउ टू बिकम क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन को बनने के लिए आपको एक थॉट अपने माइंड में डेवलप करना है, वो मैं बताता हूँ जो मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था। इट इज़ समथिंग लाइक माइंड इज़ नॉट टू स्टोर आइडियाज़, इट इज़ टू क्रिएट आइडियाज़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइंड पे इतना जोर डाल देते हैं, ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। नहीं, अगर आपके माइंड में स्टोर करने में आप अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर लोगे तो वो क्रिएटिव नहीं रहेगा। क्रिएटिव पर्सन बनने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग, थोड़ी बहुत हैबिट आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आइडियाज़ को वहाँ पर नोट डाउन कर लो और अपने माइंड को रखो बिल्कुल फ्री। हम लोग आइडियाज़ जनरेट कैसे करते हैं, इसकी छोटी सी साइंस समझते हैं। जब हमारा दिमाग कुछ इनपुट लेता है बहुत सारे सोर्सेज से, फिर वो दिमाग कुछ प्रोसेस करता है और उसके एक्सचेंज में आउटपुट देता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इफ़ यू वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स गेट इनसाइड द बॉक्स। ये बहुत ही फॉल्स नोशन है कि क्रिएटिव लोग पागलों की तरह घूमते रहते हैं और एक दिन आइडिया चमक जाता है। नहीं,
आइडियाज़ को आप रीइंफोर्स कर सकते हैं। क्रिएटिव लोग जिनको क्रिएटिव ब्लॉक की प्रॉब्लम होती है, वो आप अगर उसको दूर करना चाहते हो तो अपने आसपास कॉन्स्ट्रेंट्स बना लो, डेडलाइंस बना लो और लिमिटेड रिसोर्स के साथ कुछ बनाने का ट्राई करो। ये मत सोचो एक्सक्यूज़ देने का कि यार ये नहीं है आइडिया हमारे पास क्योंकि ये रिसोर्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है। आपके आइडियाज़ बेस्ट आएंगे जब आप कंस्ट्रेंट में हो, एक फोकस्ड मोड में हो और सोच रहे हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को कोई प्रॉब्लम दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रिएटिव सोचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूंगा कि थिंक समथिंग क्रिएटिव। अब क्या करोगे, आप आसपास जो भी चीज़ देख रहे हो या कोई वीडियोस देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग को प्रॉब्लम पता है कि कुछ इसमें से यूनिक पिक करना है। एंड वन मोर थिंग, कई बार आप सोने से पहले उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग को दे दो, आपको लगेगा कि आपका दिमाग है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स को अपने दिमाग में कनेक्ट करके जितनी भी आपके पास डेटा पड़ी हुई है उससे कुछ ना कुछ यूनिक सोचेगा। और आप नेक्स्ट डे कभी भी आप नोटिस करना, आप स्पॉट कर लोगे यार ऐसा कुछ कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात लिख रही है इस बुक में, वो है कंप्यूटर इज़ गुड फॉर एडिटिंग आइडियाज़ नॉट टू क्रिएट आइडियाज़। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना, कंप्यूटर में खोजने लग जाते हैं मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे। नहीं, आइडियाज़ आते हैं सबसे अच्छे पेन पेपर पे। जब भी आपको क्रिएटिव आइडियाज़ को सोचना है, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म करो, पेन पेपर लेकर स्क्रिबल करने लग जाओ और उल्टी सी चीज़ें लिख के उस आइटम से सेंस बनाने लग जाओ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं आपको एक बोनस ट्रिक दूंगा जिसको बोलता हूँ मैं रीमिक्स ऑफ आइडियाज़। तो आप कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ निकालो बाय यूजिंग रीमिक्स टेक्निक। लास्ट एंड फाइनल मोस्ट, क्रिएटिव पर्सन को क्या करना चाहिए, वो है नथिंग। यस, स्पेंड सम टाइम इन बोर्डम। गाइज, बहुत ज़रूरी नहीं है आपको हर समय कुछ करते रहना है। एंड अगर आप नोटिस करोगे ना, आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, खाली भी बैठे हो ना आप, तो आप मोबाइल चला लोगे या टीवी देख लोगे। पर फॉर क्रिएटिविटी यू नीड सम टाइम ब्लैंक, नथिंग। बोर्डम से बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है और ये बात इस बुक में ही नहीं लिखी, मैंने सारे क्रिएटिव लोगों से सीखी है। नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज़। याद है बचपन में कुछ हॉबीज़ हुआ करती थी हमारी, जो हमने स्कूल और कॉलेज टाइम तक तो कैरी करी है, बट आफ्टर कॉलेज व्हाट, वी आर डूइंग नथिंग। पर रिमेंबर, अगर आप साइड प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या कुछ ऐसी हॉबी कर रहे हो जो कि दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो बट सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, इससे आपके खुद के अंदर एक सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हर इंसान क्रिएटिव हो सकता है पर क्रिएटिविटी बहुत रिस्की जॉब है। कैसे समझते हैं, मान लीजिए मैं कुछ आउट ऑफ सडन ऐसा शो निकालूं जो बहुत क्रिएटिव हो, पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए, वो लोग उसे अडॉप्ट ही नहीं करें। इसलिए जो लोग क्रिएटिव होना चाहते हैं उनको अपनी रिस्क एपेटाइट भी बढ़ानी होगी, क्योंकि वो जो भी काम करने आगे जा रहे हैं या कुछ भी चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं उसमें कुछ यूनिक भी है, तो उसके लिए उन्हें ये एटलीस्ट हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए उनके दिमाग में कि और लोग क्या सोचेंगे। तो इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव, डेवलप दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट। एंड मैंने जैसा बोला, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनीवन्स लाइफ टू बी मोर क्रिएटिव। नंबर 5 एंड लास्ट, जनरेटिंग आइडियाज़ यूजिंग रीमिक्स थ्योरी। बड़ा छोटी सी कॉन्सेप्ट है, पर अगर आप नोटिस करोगे उस चीज़ को तो आप खुद सोचोगे कि मैंने आज 5 नए आइडियाज़ जनरेट कर लिए। अब समझते हैं कैसे रीमिक्स थ्योरी होती क्या है। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, नथिंग इज़ ओरिजिनल। आपको क्या करना है, मल्टीपल चीज़ें देखनी है और उन मल्टीपल चीज़ों को रीमिक्स करके कुछ एक नया बना लेना है जिसको आप बोलोगे कि दिस इज समथिंग न्यू आई हैव क्रिएटेड। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो आ रहा है, पर कपिल शर्मा के शो से पहले क्या और शो नहीं थे, बट फिर भी कपिल शर्मा का शो क्यों चला? उसने क्या किया, मार्केट में और शोज़ को एनालाइज किया। उसने फिर देखा कि इन शोज़ में इस टाइप का शो बहुत चलता है जिसमें कि कैरेक्टर्स होते हैं, प्लस उसने फिर उसमें अपनी कॉमेडी की इनोवेशन की रेसिपी उसमें डाल दी। आप समझो, पूरा एक पॉडकास्ट होता है जिसमें लोगों से बात की जाती है, गेस्ट आते हैं, उस गेस्ट फॉर्म को आपने एक कॉमेडी शो की फॉर्म में रखा है, तो कहीं ना कहीं आपने एक यूनिक चीज़ बना दी। और उस यूनिक चीज़ को जैसे ही आपने लॉन्च किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि नई चीज़ों की और क्रिएटिविटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू पता है क्या है? आप बहुत फास्ट ग्रो हो सकते हो अगर आप क्रिएटिव हो, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव होगे तो आप यूनिक रहोगे, आप लोगों से स्टैंड आउट करोगे, और अगर आप लोगों से स्टैंड आउट करोगे तभी आपकी ट्रू ग्रोथ अनलॉक होगी। तो इस रीमिक्स थ्योरी को यूज़ करें,
कोई सा भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लो, मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हो, पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हो, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, आप 10 अलग अलग टाइप के पोस्टर्स के डिज़ाइन देखो, यार इसमें हेडिंग अच्छी लग रही है, इसमें बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, इसमें फॉन्ट अच्छा लग रहा है, उन तीनों चीज़ों को अपनी रेसिपी में बनाओ, फिर आप कहोगे ये मैंने यूनिक बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, सारे ग्रेट आर्टिस्ट है ना सिर्फ स्टील ही करते हैं, एंड इसके न्यूमरस एग्जाम्पल हैं इस बुक में, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी पढ़ सकते हो। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइज, trust me, everyone is creative. We are born creative folks, but we just don't know what is the definition of creativity. And creativity पे मैं इतना enhance करता हूँ क्योंकि मैं इस creative word को innovation से जोड़ता हूँ, invention से जोड़ता हूँ। जो भी लोग वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा कुछ किए हैं, उन्होंने इनोवेशन किया है। मान लीजिए स्टीव जॉब्स ने भी एप्पल का जो स्क्रीन टच फ़ोन बनाया है ना, वो दिमाग उस पर्सन ने जब ही लगाया होगा जब वो क्रिएटिव है। इसलिए क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सैम एल्टमैन ने भी इस बारे में बोला था। आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड ट्राई सम ऑफ दीज ट्रिक्स एंड लेट मी नो कितना आपका हेल्प हुई इनसे, सो दैट आई कीप रिव्यूइंग ऑल द बुक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।